जो एक तो सबसे पहले स्वाइन फ्लू एक मिसनोमर है, हम्म। क्योंकि इनका पिग से कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। ये वायरस हमारे बीच ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर से है। तो ये वायरस जो है H1N1 वो कितना खतरनाक हो सकता है? लोग डरे हुए हैं। तो ये हम्म। नंबर्स मैं कहूंगा कि बेवजह लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम्म। घबराना तब होता जब हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर बढ़ जाता हम्म। और फेटेलिटी रेट बढ़ जाता, जो कि ऐसा हम्म। नहीं है। बिल्कुल, जो इन्फ्लुएंजा होता है, अगर हम ओवरऑल ग्लोबल डेटा की बात करें, ये हम्म। इट्स अ नोन कॉज ऑफ फेटेलिटी अमंग स्पेशली अमंग एल्डरली एंड कोमॉर्बिड पीपल। कुछ नया हम्म। नहीं है। ये ऐसे लोगों में जान ले सकता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नीरज निश्चल सर बैठे हुए हैं। दिल्ली एम्स के मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। थैंक यू। सर, सबसे बड़ा मुद्दा अभी हर कोई परेशान है। एक वायरस है H1N1, जैसे फ्लू भी कहा जा रहा है, स्वाइन फ्लू भी कहा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, मैं कहूँगा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एक तो सबसे पहले स्वाइन फ्लू एक मिसनोमर है। जब ये वायरस H1N1, जिसको हम कॉमनली आप लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं, ये जब फर्स्ट टाइम 2009 में मैक्सिको में जब ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, तो ये माना जा रहा था इसके जेनेटिक कंपोनेंट कुछ थे जो पिग्स को इन्फ्लुएंजा जो करते हैं, इन्फेक्ट हम्म। करते हैं, हम्म। उसके कुछ जेनेटिक कंपोनेंट थे। तो समहाउ उस समय ये स्वाइन फ्लू के नाम से कुछ लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया, और आज तक H1N1 को लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं। तो हम्म। मैं कहूंगा स्वाइन फ्लू एक मिसनोमर है। एक्चुअल टर्म हम्म। इस पर्टिकुलर स्ट्रेन जो है इन्फ्लुएंजा का, इसको हम प्रिफरेबली H1N1 कहें, हम्म। क्योंकि इनका पिग से कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। ये वायरस हमारे बीच ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर से है, तो ये कुछ नया वायरस नहीं है। आई मीन हम्म। 15 साल, नॉट 25 साल, हम्म। 15 साल। तो ये पहले भी इन्फेक्ट करते रहा है। कोई भी इन्फेक्शन जो है, कोमॉर्बिड लोग जो होते हैं, जिनमें पहले हम्म। से कोई परेशानी है, उसमें हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये हम्म। वायरस कुछ अलग नहीं है। तो मैं हम्म। कहूंगा सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हम्म। वायरस है, ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग बीमारी करता है, और हम्म। इसके जो मैं कहूंगा बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। जिस वे हम्म। में ये पहले सिम्टम्स करता था, अभी भी वैसे ही करता है। हम्म। परेशानी तब होती जब ये सिम्टम्स अलग करता, ज्यादा सिक पेशेंट्स होते हैं, तो फिर हम्म। डेफिनेटली परेशानी का कारण है। बट ऐसा कुछ हम नहीं देख रहे हैं। हम्म। सर, तो ये वायरस जो है H1N1 वो कितना खतरनाक हो सकता है? लोग डरे हुए हैं। जैसे आपने बताया कि ये स्वाइन फ्लू मतलब गलत ही तरीके से इसे लोग प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, ये वैसा है नहीं। लेकिन फिर भी ये कितना मतलब कितना खतरनाक है? लोग इसको कहीं कहीं लोग कोरोना से भी कंसिडर कर दे रहे हैं कि उस तरह की बीमारी फिर से वापस आ गई। देखिए, जब न्यूज चैनल्स नंबर्स दिखाना शुरू कर देते हैं, तो लोग पैनिक करते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली बहुत ही, मैं कहूंगा, एक्चुअल फैक्ट को हम्म। नहीं दिखा रहा है। नंबर्स हम्म। का कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? क्या ये नंबर्स हॉस्पिटलाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है? जो हम्म। हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्या वो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं, या हम्म। वो लोग हैं जो कोमॉर्बिड है? जो एडमिट हम्म। हो रहे हैं, क्या उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्या उनको हम्म। आईसीयू की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, क्या उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है? अगर हम्म। ऐसा नहीं है, तो नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। नंबर्स का हम्म। सिर्फ ये मतलब है कि हमारा सर्वेलेंस सिस्टम जो है काफी सॉलिड है। जिसको हम्म। भी सिम्टम्स आ रहे हैं, टेस्ट हो रहा है और हम पिक कर रहे हैं। तो ये हम्म। नंबर्स, मैं कहूंगा कि बेवजह लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम्म। घबराना तब होता जब हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर बढ़ जाता हम्म। और फेटेलिटी रेट बढ़ जाता, जो कि ऐसा हम्म। नहीं है। तो मैं हम्म। कहूंगा कि नंबर्स पे घबराने की जरूरत नहीं है, बट कोई भी हम्म। इन्फेक्शन किसी में भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो जहां तक अपने आप को हम बचा पाए, उतना बेहतर है। सर, जैसे आपने बोला ना कि हम नंबर्स के बारे में जब ये देखते हैं कि वो कैसे लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, वो कैसे लोग एडमिट हो रहे हैं, तो इसको आप कैसे समझाना चाह रहे हैं कि मतलब जो लोग पहले से बीमार हैं या हेल्दी लोग हैं, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे उसको। नहीं, बिल्कुल, जो इन्फ्लुएंजा होता है, अगर हम ओवरऑल ग्लोबल डेटा की बात करें, ये हम्म। इट्स अ नोन कॉज ऑफ फेटेलिटी अमंग स्पेशली अमंग एल्डरली एंड कोमॉर्बिड पीपल। कुछ नया हम्म। नहीं है। ये ऐसे लोगों में जान ले सकता है। तो हम्म। उस हिसाब से ये वायरस के स्वरूप में कोई चेंज नहीं आया। ये हम्म। वर्ल्ड ओवर ऐसे होता है, तो इंडिया कुछ अलग नहीं होगा। हम्म। तो मैं कहूंगा कि ये सबके लिए जानलेवा होगा। इसको कोविड से कंपेयर करें, जहां लोग काफी ज्यादा बीमार पड़े, हम्म। हेल्दी लोग भी काफी ज्यादा बीमार पड़े, तो हम्म। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कोई हम्म। स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं है। आईसीएमआर ने बहुत क्लियरली कहा है कि कोई म्यूटेशन नहीं है। जो स्ट्रेन हम्म। अभी सर्कुलेट हो रहा है हमारे देश में, वो पुराना स्ट्रेन ही है।
तो हम्म। दैट मीन्स हम एक्सपोज्ड हैं। अगर हमें होता भी है हम्म। तो हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा है कि वो कंट्रोल कर लेगा, मेजोरिटी हम्म। ऑफ लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म। जब हम वल्नरेबल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जो एक्सट्रीम ऑफ एजेज है, यानी कि जो एल्डरली लोग हैं, जो बहुत छोटे हम्म। बच्चे हैं, हम्म। स्पेशल पॉपुलेशन जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हम्म। उनमें कोई भी इन्फेक्शन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हम्म। उसके अलावा कोमॉर्बिड लोग हैं, जैसे हम्म। किसी को फेफड़े की परेशानी, एस्थमेटिक है, हम्म। सीओपीडी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, हार्ट का मरीज है, कैंसर के हम्म। मरीज है, किसी रीजन से उन्हें इम्यूनोसप्रेसिव मिल रहा है, डायलिसिस के जो मरीज है, इसमें हम्म। कोई भी इन्फेक्शन जो है जानलेवा हो सकता है, और हम्म। इन्फ्लुएंजा कोई अलग नहीं है। ऐसे हम्म। लोगों को खासकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हम्म। अच्छा सर, जैसे आपने बताया ना कि वो क्राइटेरिया की बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो मेरा सवाल था, लेकिन आपने थोड़ा सा उसे क्लियर कर दिया। लेकिन अगर मैं यही समझूं कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, उनको बुखार भी आता है, बूढ़े भी हैं बुखार, और ये ऐसा मौसम भी चल रहा है जिसमें बुखार इजिली आता है, जैसे मुझे ही बुखार आया था, वो उतर चुका, वो खांसी जुकाम हल्का फुल्का जो मौसम का, जो हम कहते हैं कि मौसम बदल रहा है तो मौसम का वायरल चल रहा है ये, तो उससे हम इसको कितना डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, इन्फ्लुएंजा और बाकी जो सीजनल अभी बुखार आते हैं, चाहे बाकी रेस्पिरेटरी वायरस के चलते जो हम्म। बुखार आता है, अभी डेंगू का भी सीजन है, मलेरिया भी इसी हम्म। सीजन में काफी कॉमनली दिखता है, हम्म। टाइफॉइड का भी ये काफी हम्म। इंपॉर्टेंट सीजन है, वायरल हेपेटाइटिस हम्म। भी इस सीजन में होता है। हम्म। तो हम्म। अगर सिर्फ सिम्टम वाइज क्लियर कट डिमार्केशन बहुत मुश्किल है, बट हम्म। अगर किसी को बुखार है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा हैं, ऐसे में हम्म। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो वायरस के चलते होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। परेशानी मैं कहूंगा कि डॉक्टरी देख रेख, ऑफ कोर्स जो वल्नरेबल पॉपुलेशन मैंने बताया उसमें कोई भी बुखार को हम लाइटली नहीं ले सकते, उसमें हम्म। एक मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। जी। मेडिकल गाइडेंस में क्या टेस्ट कराना है, नहीं कराना है, क्या दवाई लेनी है, नहीं लेनी है, वो डिसीजन जी। उसके अकॉर्डिंग होता है। बट हम्म। जैसे इस सीजन में अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें, बाकी रेस्पिरेटरी वायरस की बात करें, डेंगू की बात करें, ये सारे जो सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, जो सिम्टोमेटिक हम्म। ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। कुछ हम्म। बीमारियां हैं, जैसे मैं टाइफॉइड की बात करूं, उसमें हमें हम्म। एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। तो हम्म। इसलिए उस अगर कोई बुखार 3 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है तो वैसे में टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। मलेरिया है, अगेन उसमें एंटी मलेरियल की जरूरत पड़ सकती है। तो हम्म। बुखार अभी मल्टीपल कारणों से हो सकता है। सिम्टम के बेसिस पे प्योरली डिफरेंशिएट करना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। कोई भी हम्म। बुखार अगर 3 दिन से ज्यादा परसिस्ट करता है, कोई वार्निंग साइन आ रहे हैं, किसी को सांस लेने में तकलीफ है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, बलगम का कलर चेंज होते जा रहा है, हम्म। बेहोशी जैसी हालत होते जा रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन नीचे होते जा रहा है, ये सारे वार्निंग साइंस हैं जब आपको इमीडिएटली डॉक्टरी देखरेख में हम्म। जाने की जरूरत है। जो भी टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। ये जो आपने बताया, ये H1N1 की स्टार्टिंग फेज है कि ऐसी चीजें अगर आपको डिफरेंट दिख रहा है आपकी बॉडी में, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये किसी भी इन्फेक्शन में अगर इस तरह का कोई भी हम्म। चेंज दिखता है तो हम हम्म। डॉक्टरी सलाह लेते हैं। तो H1N1 हम्म। भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। H1N1 जो हम्म। इनिशियली जो मैक्सिमम लोगों में, जैसे आपने हम्म। एग्जाम्पल दिया, हो सकता है आपको इन्फ्लुएंजा हुआ हो, जो हम्म। कि सिंपल बुखार, बॉडी एक, गले में दर्द, हम्म। माइल्ड खांसी, हम्म। और कुछ लोगों को डायरिया भी हो सकता है। ये इसी स्टेज हम्म। पे लोग अपने आप ही धीरे धीरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। कुछ हम्म। लोग जिनमें हम्म। कॉम्प्लिकेशन होता है, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग की मैंने जो बात की, अब वो जो निमोनिया के फॉर्म में जब ये स्प्रेड करता है लंग्स के अंदर, तो हम्म। फिर उस समय आपको जो है खांसी बढ़ते जाएगी, बुखार ठीक नहीं होगा, हम्म। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जाते जाएगा, सांस लेने में हम्म। तकलीफ होगी। ये सारे वार्निंग साइंस है जिसमें इमिडिएटली आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डॉक्टर से राय लेके उसके हिसाब से हम्म। ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर, ये जो H1N1 वायरस है, इससे इम्यूनिटी लड़ने में कितनी हेल्प करती है? क्या इम्यूनिटी अगर आपका मजबूत है किसी पेशेंट का या किसी भी व्यक्ति का, तो वो सेफ है, या उनको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं नहीं, बिल्कुल, जो जो भी इन्फेक्शन बॉडी में जाता है, है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इम्यूनिटी जो हम्म। हमारी इनेट हम्म। इम्यूनिटी होती है, प्लस जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये सारी हम्म। चीजें जो है पहले हम्म। से एक तरह से मैं कहूंगा कि जो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का है, इन सब वायरस बैक्टीरिया के हम्म। अगेंस्ट लड़ने की कैपेसिटी रखता है। हम्म। जब ये सिस्टम अगर किसी भी रीजन से कमजोर हो जाता है, जैसे मैंने कोमॉर्बिड लोगों की बात की, उनमें इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है। हम्म। कोई अपने खान पान पे ध्यान नहीं रख रहा है, उसका इम्यून हम्म। रिस्पॉन्स कम हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, नींद ठीक से पूरी नहीं करता है, सिर्फ भाग दौड़, हम्म। आराम का कोई मतलब नहीं रखता है, ऐसे लोगों में भी हम्म। इम्यून रिस्पॉन्स जो है कम हो सकता है। हम्म। तो ऐसे लोगों में कोई भी इन्फेक्शन जो है आसानी से मैं कहूंगा कि कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्योंकि बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हम्म। है।
तो आप अगर हम अपनी इम्यूनिटी अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छे खान पान से, एक्सरसाइज से अगर मेंटेन रखते हैं तो इस तरह के हम्म इन्फेक्शन नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और बॉडी खुद से कंट्रोल कर सकती हम्म। सर, हमने जो पहले बात की कि गर्भवती महिलाएं, बच्चे, इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता बनी हुई है। लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। स्कूल का समय भी चल रहा है। दिल्ली का माहौल दिख ही रहा है। दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं बहुत, जैसे बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि 8 गुना 10 गुना तेजी से ये वायरस फैल रहा है। है। देखिए इसके वायरस कैसे? हाँ हाँ, बोलिए सर। देखिए वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ही होता है, तो हम्म जो भी क्लोज सेटिंग होता है जहाँ हम्म वेंटिलेशन की कमी होती है, ऐसे सिचुएशन हम्म में ये वायरस तेजी से फैलता है। तो हम्म अगर हम ऐसा माहौल ना दें, आपका हम्म बच्चा अगर बीमार है तो आप उसको बेवजह स्कूल ना भेजें, क्योंकि हम्म वो अपने साथ फिर अपने बाकी जो क्लास के बच्चों को स्प्रेड करेगा, हम्म बस से जा रहा है उन बस के बच्चों को हम्म स्प्रेड करेगा। तो ये हमारी हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारा बच्चा बीमार है तो उसको हम स्कूल ना भेजें। हम्म बच्चों को हम खासकर ध्यान दें हाइजीन के बारे में। कोविड हम्म 19 ने हमें सिखाया था कि मैक्सिमम इस तरह के इन्फेक्शन जो है हाइजीनिक मेथड से हम हम्म कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म मास्क पहनने को इनकरेज कर सकते हैं। आप अगर खांस रहे हैं तो कॉफ को ढकना बहुत जरूरी है। ये जो इधर हम्म उधर थूकने की आदत है, स्पिट करने की हम्म आदत है, मैं कहूंगा कि इन्फेक्शन फैलाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हैंड हम्म हाइजीन के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी आप बाहर से आए, कॉफ कर रहे हैं, तो आपको हाथ को धोना, साफ रखना बहुत हम्म जरूरी है। तो मैं कहूंगा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हमने जो बात की थी हम्म कोविड के समय में, ये किसी भी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन में उतना ही कारगर है। तो मैं हम्म कहूंगा कि अगर आप बीमार हैं, अपने आप को बाकियों से आइसोलेट रखिए, मास्क पहनिए। हम्म आप हेल्दी भी हैं तो आप बाहर जा रहे हैं तो एक मास्क पहनने की आदत डालने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उससे हम्म आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर हम्म आप खुद बीमार हैं तो जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन आपके घर में है, आपके आसपास में है, उनसे हम्म अपने आप को दूर रखिए। तो ये हम्म साधारण तरीकों से आप अपने आप को जो है इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने में आप एक मददगार हम्म साबित हो सकते हैं। हम्म। सर, क्या मौसम के बदलने से और क्या हवा के थ्रू भी ये H1N1 वायरस ट्रांसमिट करता है? मौसम के बदलने से भी ये थोड़ा और खतरनाक होता है? देखिए एयर बॉर्न डिजीज इसको क्लियरली हम नहीं कहते हैं। अगर हम्म क्लोज कोई कांटेक्ट में है, हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो जो हम्म ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एरोसोल्स निकलते हैं, उसके थ्रू, या आपके जो गंदे हाथ है उसके थ्रू, अगर आप अपना फेस और नाक टच कर रहे हैं उसके थ्रू ये स्प्रेड कर सकता हम्म है। लेकिन हम्म ऐसा नहीं है कि हवा में ये फैल के सबको इन्फेक्ट कर देगा, ऐसी टेंडेंसीज की नहीं होती। जो हम्म क्लोज कांटेक्ट होते हैं उनके ऊपर अगर आप खांस छींक रहे हैं, हम्म एरोसोल है, ड्रॉपलेट्स हैं, वो अगर उनके थ्रू ये इन्फेक्ट हो सकते हैं। हम्म। सर, एक आखिरी के 2 सवाल कि इससे बचाव का सबसे सही तरीका क्या है? और जैसे लोगों को हम देखते हैं, जैसे बुखार हुआ, मैं अपनी ही बात कर दूं कि मुझे बुखार हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में चेंजेस हो रही हैं, तो सबसे पहले हम पैरासीटामोल और ये सारी जो इजीली अवेलेबल होती है और डॉक्टर भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो अपने घर पे लोग रखते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग डॉक्टर के पास से कतराते हैं। तो इस वायरस से या बाकी के भी जो भी वायरस हैं, उनसे लड़ने के लिए क्या इजी ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स हाइजीन सबसे जरूरी चीज है। अगर हम्म आपको फीवर है तो आप अपने आप को हम्म बाकियों से अलग रखें। ऑफ कोर्स पैरासीटामोल एक सेफ दवाई है। हम्म वो बुखार के लिए वो काफी कारगर है। कुछ लोगों हम्म को एंटी एलर्जिक दवाई हम देते हैं ताकि वो जो हम्म बाकी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं उसमें हेल्प करता है। हम्म गागल्स के लिए कहते हैं, गले में हम्म दर्द है तो आप बिटाडिन गागल कर सकते हैं। तो ये सिम्टोमेटिक हम्म ट्रीटमेंट है जो कि हम्म आप कर सकते हैं। हम्म उसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर वार्निंग साइंस अगर दिख हम्म रहे हैं उस समय डेफिनेटली आपको डॉक्टरी देखरेख की जरूरत है। हम्म बचाव का तरीका जैसे मैंने अभी बताया ही कि अगर आप बीमार हैं अपने आप को आइसोलेट कीजिए, हम्म मास्क पहनिए, हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए, कफ एटिक्वेट्स का ध्यान रखिए। हम्म और हमारे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट हर साल एक वैक्सीन आता है, जो उस साल के जो भी प्रिविलेंट स्ट्रेन है उसको ध्यान में हम्म रखते हुए ये वैक्सीन बनाया जाता है। तो हम्म स्पेशली जो वनरेबल पॉपुलेशन है, एल्डरली लोग हैं, कोमॉर्बिड लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम कहते हैं कि आप एक बार अपना आपके जो भी डॉक्टर है उनसे राय लेके हर साल इन्फ्लुएंजा का शॉट लगाइए, क्योंकि हम्म इससे आपकी बीमारी की इंटेंसिटी या कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी हम्म कम हो जाती है। हम्म हम्म। सर, मैं वैक्सीन पे तो पूछने वाला ही था कि क्या इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन अब जब हमारी बात हो गई तो लोग वैक्सीन लगाने से भी आजकल बड़ा डरते हैं। कोविड हुआ, जिसको गलत तरीके से बताया गया कि भाई कोविड से ये नुकसान हो रहा है, ये जो कि पूरी तरीके से गलत था। मैंने भी लगाया है, आपने भी लगाया, सबने लगाया होगा।
वैक्सीनेशन से लोग जो डर रहे हैं उनके लिए आप क्या, मतलब उनको क्या कहेंगे? H1N1 के लिए आप बता रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगानी चाहिए, तो लोग फिर भी उससे डर रहे हैं, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा सबको ब्लैंकेट वैक्सीन की जरूरत है, ऐसा हम्म। नहीं है। हम्म। जो है, WHO हर साल हम्म। जो नदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से फेब के आसपास हम्म। प्रेडिक्ट करता है कि इस साल कौन से स्ट्रेन जो है हम्म। प्रेवलेंट होंगे, उसके हिसाब हम्म। से नए वैक्सीन बनता है और हमारे कंट्री के हिसाब से वो वैक्सीन आते हैं मार्केट में। तो ये हम्म। वैक्सीन सालों साल से है, ये कोई नया वैक्सीन ओवरनाइट नहीं बनाया गया है। हम्म। ये काफी इफेक्टिव है। अगर वेस्टर्न डेटा हम देखें तो हम्म। एक इस वैक्सीन से जो है लाखों जानें बचती हैं, हम्म। हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम होते जाते हैं। तो मैं कहूंगा ये हम्म। इफेक्टिव वैक्सीन है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से मिले, आप पूछिए हम्म। कि क्या आप एलिजिबल हैं इस वैक्सीन के लिए। बट हम्म। डेफिनेटली इस वैक्सीन से आपके हम्म। जो इस बीमारी के अगेंस्ट जो फाइट करने की क्षमता है वो हम्म। बेहतर होगी, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हम्म। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। और जैसे कि आपने बताया और व्यूअर्स के लिए भी कि ये इतना खतरनाक नहीं है। H1N1 वायरस को गलत तरीके से बताया गया है, वो कोई स्वाइन फ्लू और ऐसी चीजें नहीं है, वो हमेशा से हमारे बीच में रहा है। बस आपको हाइजीन को मेंटेन करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उनको मेंटेन करना है। बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा सेफ रखना है। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप डॉक्टर के पास पहले जाएं, अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। जी। थैंक यू सो मच हैं। सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच।